जाहिर है हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से पास नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा का रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। Amen. The title I want to share today, that's the spirit of wisdom and revelation. So आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने को जा रही हूँ वो टॉपिक है स्पिरिट ऑफ विजडम यानी हिकमत और मकाशफा का रूह। आमीन। Amen. According to Ephesians chapter 1 verse 17. इफिसियों के खत के मुताबिक अगर 17वीं आयत पर हम गौर करते हैं, So Paul he prayed for the Ephesians. पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के लिए दुआ कर रहे हैं। So that's the church and they believe in the law but they need the wisdom from the law. वो फील कर रहे हैं कि इस कलीसिया को, इन लोगों को हिकमत और मकाशफा की रूह की जरूरत है। The Lord Jesus give us the salvation. जबकि यीशु मसीह ने जब हमें निजात बख्शी है, and he crowned us with the crown of the glory. Pardon? He crowned us with the crown of the glory. With the Lord give us the glory. खुदा ने हमें अपना जलाल बख्शा है। So the Lord help us to do the Lord work. So खुदा हमारी मदद करता है ताकि हम उसको और ज्यादा और उसके कामों को जान सकें। And when we live in this time, we need wisdom from the Holy Spirit. और इस वक्त जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, हमें होली स्पिरिट यानी पाक रूह की जरूरत है। The Lord will give us the knowledge and wisdom, but we need to ask the Lord for the wisdom of Holy Spirit. So जबकि जरूर है कि खुदा हमें होली स्पिरिट यानी मकाशफा की रूह को हमें बख्शे, तो इसके लिए जरूर है कि हमें इसके लिए दुआ करने की जरूरत है कि हम खुदा से हिकमत और मकाशफा की रूह को हासिल कर सकें। When we go through bad situation, we need to ask the Lord give us the wisdom. और जब हम मुश्किल हालात का या बुरे हालात का सामना करते हैं या उसमें जाते हैं, तो हमें उस वक्त भी खुदा के हिकमत और मकाशफा की रूह के लिए दुआ करना है, क्योंकि उसमें हमें उसकी जरूरत है। So if you the pastor or the leader from the church, you need to have the wisdom from Holy Spirit. So आज जब आप चर्च लीडर्स, पास्टर्स, डीकन, मुनाद, मुबश्शिर जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको अपने चर्च को रन करने के लिए हिकमत और मकाशफा की रूह की जरूरत है। Amen. When you decision what happened, you need to know what you need to do by Holy Spirit. जब आप अपने फैसलाजात को लेते हैं कुछ करने के लिए, तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें खुदा के पाक रूह की मदद की जरूरत होनी चाहिए और पड़ती भी है। कितने लोग इत्तेफाक करते हैं इस बात से? So when we live on the earth and we know we had a different position, we need to bring the gospel to them. और जब कि हम इस माशरे में रहते हैं, तो हमें डिफरेंट प्लेसेस पर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में खुदा की मदद की जरूरत होती है।
So the pastor not just in the church, but you need to go out the church. You need to share for the people different position. सो आप जितने भी पास्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने सिर्फ चर्च तक ही महदूद नहीं रहना कि आपने जो अपने चर्च में लोगों को कलाम सुनाना है, या लोग आपके चर्च में आ गए और आपने उनको कलाम सुना दिया, उनको अंजील सुना दी, वर्शिप कर ली, दैट इज नॉट इनफ। ये काफी नहीं है, बल्कि आपको हर शोबे में जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करना है। आमीन। Amen. So you need to share the gospel in the church for the people. So make the people a better person because believe in Jesus. So हर शख्स को हमें हर जगह पर जाकर उसको कलाम सुनाने की जरूरत है। लोगों तक हमें खुद से रीच करना होगा। So you know that's the value from the people of God. So the church needs to be stronger and know the law. So एक लीडर होने के नाते हमें अपने चर्च को मजबूत करने के लिए, एक लीडर होने के नाते अपनी कलीसिया को मजबूत करने के लिए हमें ये तमाम इक़दाम करने होंगे। So, but beside that, we had a leader from the business. So we need to teach to them to know how they prosper in the law. So एक पास्टर को एक अच्छा बिजनेसमैन भी होना चाहिए और उस सेंस को, उस चीज को समझने की भी जरूरत है कि पास्टर जब एक बिजनेसमैन के पास जाता है, उसे किस तरह से उससे बात करनी है और किस तरह से उसे खुदा के कलाम की तरफ जो है कन्विंस करना है, उसे लेकर आना है। So if the businessmen they know the law and they can walk after Holy Spirit and the law bless them. So अगर हम किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें उससे किस तरह से बात करनी है। So उससे उस तक पहुंचने के लिए और उससे बात करने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के पाकरू से उसकी मदद और उसकी हिकमत को मांगे कि खुदावंद जब मैं उसके पास जाऊं, जब मैं उससे बोलूं, जब मैं उससे बात करूं, जब मैं उससे तेरे कलाम के बारे में बताऊं, तो तू मेरी मदद करना। हालेलुया। Amen. So you know, in the church we had a businessman, and we know that's how many business and they met and they can give tithe and offer to the church. So आपके चर्च में आपको पता होगा कि आपके चर्च में कितने लोग बिजनेसमैन हैं, और आपको ये भी पता होगा कि वो हर महीने आपको अपनी दायित्वों भी The Lord will use them to help the people, the poor people in the church or outside the church. So आपके लिए ये जरूरी है कि उन्हीं की मदद लेकर, उन्हीं के साथ आप प्लान करके और दूसरे लोगों तक भी रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। So with the government that's very important for the country and for the church. So बिजनेस के साथ साथ गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है अहमियत की हामिल है। उन्हीं बिजनेसमैन के थ्रू आप गवर्नमेंट के इदारों तक पहुंच सकते हैं। आमीन। कितने लोग इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि हमारे चर्च में बिजनेसमैन है, जब हमारे चर्च में वो लोग जिनके अपने कारोबार हैं, जब हम उनके साथ बात करते हैं, जब हम उनकी हमने सिर्फ उनकी दायित्वों ही नहीं लेनी, बल्कि उनके साथ हमने कोलैबोरेशन करनी है और उन्हीं के थ्रू हमने गवर्नमेंट इदारों तक भी जाना है। Amen. The government needs us and we are interpreter the word of God to them. So हमें गवर्नमेंट के इदारों तक भी खुदा के कलाम को और खुदा की बातों को लेकर जाना है। We need to share the rule of the Bible to the government so they know and they obey and they will treat the country. So हमने अपने हुकूमत के उन तमाम तक इदारों को भी खुदा के कलाम को प्रीच करना है
और उनके लिए दुआएं करनी है कि खुदा उनको हिकमत दे, खुदा उनको दनाई दे, ताकि हमारे मुल्क का निजाम जो है वो बेहतर तौर पर चल सके। आमीन। Amen. So the pastor, the leader, you know, who work for the government, and you know that they have authority over the people, and we need to pray for them. So आपको pastors and leaders इस बात का पता होना चाहिए कि क्या हम चर्चेस जो है इन तमाम तर एलिमेंट्स पर क्या गवर्नमेंट के लिए हम दुआएं कर रहे हैं, या क्या हम अगर दुआएं कर रहे हैं तो क्या खुदा उसका जवाब दे रहा है, और अगर खुदा जवाब दे रहा है तो हमारी हुकूमतें, क्योंकि हमारा मुल्क तब ही चलेगा जब खुदा की मर्जी होगी, और हुकूमतें अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक और आपकी दुआओं की वजह से चलेंगी तो हुकूमतें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकेंगी एक मुल्क में। The history of the Israelites and the Lord used one people to change all nations. सो इसराइल की हिस्ट्री हमें बताती है कि खुदा ने सिर्फ एक ही शख्स को लिया है और खुदा ने जो है हुकूमतों को जो है वो बदल के रख दिया है और वो तरक्की कर गए हैं। The Lord will use one person to change all the nation of Pakistan. सो इसी तरह से खुदा आप में से किसी एक शख्स को भी लेकर इस्तेमाल कर सकता है ताकि उनके पाकिस्तान इसके हालात जो है वो बदल जाए। The Lord will use one person to change the Vietnamese people. तो खुदा ने इसी तौर से किसी एक शख्स को लिया और खुदा ने वियतनाम के लोगों को बदल दिया। The Lord will use you to change the people of the world. So आप में से हर एक शख्स को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है लोगों को बदलने के लिए। So through the internet, the media, the education, the Lord will use your voice to share the gospel. So आप जितने भी डिपार्टमेंट से शोभाजात से ताल्लुक रखते हैं, आप एजुकेशन से हैं, आप मीडिया से हैं, आप आईटी से हैं, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि खुदा इन तमाम तर शोभाजात के थ्रू आपको इस्तेमाल करके लोगों को बदल सके। I have experience. I share the Bible on television for 12 years. So पिछले 13 साल से मैं टेलीविजन पर टीवी पर खुदा के कलाम की मुनादी कर रही हूँ। So the Lord give me strength and I share. I don't care any religion against the gospel, but the Holy Spirit, help me and protection me. कभी किसी चीज की परवाह नहीं हुई कि मैं टीवी पर बात कर रही हूँ, खुदा के कलाम की मुनादी कर रही हूँ, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, मुझे खुदा का पाक रूह जिस तौर से गाइड करता है, मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर रही हूँ। Amen. क्या तारीफ कर सकते हैं? Amen. When you share the word of God and on the internet, no people know you, but the Lord know you. इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे लोगों को आप नहीं जानते, जूम पर बहुत सारे लोगों को नहीं जान सकते, टीवी पर नहीं जान सकते, मगर जिस खुदा का कलाम की मुनादी आप करते हैं वो खुदा आप में से हर एक शख्स को जानता है। हालेलुया। So the Lord used the people, very famous people, and they will come back to worship the Lord and share the gospel too. So जब आप इसके थ्रू खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं तो आपको नहीं पता कौन कब खुदा के कलाम को उस टीवी के जरिए से, मीडिया के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से खुदा को कबूल कर ले और खुदा की प्रस्तुत करना शुरू कर दे। Amen. Amen. On the media, education as an entertainment, you can make your own video, your own story. The Lord call you to be children of God and you share for the people. So हमें खुदा की ताबेदारी करनी है और खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए पूरे तौर से खुदा के साथ चलना है।
The Lord will use the story from your life to change many people. हर एक शख्स की जिंदगी की एक स्टोरी है कि खुदा ने किस तरह से किसी को बदला और उसने आपको फिर खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर दिया। I know Pastor Mumtha when he just the businessman. यानी मैं पास्टर मुमताज हूं, यानी कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है I know और मैं Pastor. उनका I knew Pastor Mumtha. He just the businessman. Now he is the pastor from the church. कहते हैं कि एक बिजनेसमैन भी था और इसने मुख्तलिफ कंपनीज को सर्व भी किया, मगर अब भी ये खुदा के कलाम की बुनियादी कर रहा है पूरे टाइम में। We not work for the man now. We work for the law, king of king, law of law. हम इंसानों के लिए काम नहीं करते, अब हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं। Hallelujah. Track we have just 7 minutes remaining. We know that the Lord give the award for all of you. The Lord give the award for all of us. The Lord, God will give a award for us in heaven. Amen. Yeah, the Lord will give the award for us in heaven. So खुदा उसका इवार्ड, खुदा उसका फल जो है वो आपको जरूर देने को है। So we had the authority over all the government, business, media, or family. So खुदा ने हमें ये अथॉरिटी, ये इख्तियार दिया है कि हम गवर्नमेंट पर, हम बिजनेस पर, हम मीडिया पर, हम एजुकेशन पर, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, इन तमाम तर शोबाजात पर इख्तियार रख सकें। So the family, that's very important. जबकि खानदान बड़ा जरूरी है। The enemy want to divide your family by the. जबकि दुश्मन जो है वो चाहता है कि आपकी फैमिली को, आपके खानदानों को, हम लोगों को डिवाइड कर दे, कला कला कर दे। The evil spirit every day they want to attack your family. जबकि इब्लीस जो है और इब्लीस की तासीरें जो हैं वो हर रोज हमारे खानदानों पर हमलावर होती हैं। They attack your health and your financial. उसका हमला आपकी सेहत पर हो सकता है और आपके दूसरे कामों पर हो सकता है। So they make the husband and wife not agree everything with together. इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हस्बैंड वाइफ को हर रोज इसके लिए तैयार होना है और अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना है। So the pastor and leader, you need to help them. So pastors and leaders, आपको खानदानों की इस तरह से मदद करनी है और उनको अवेयर करना है कि आपने इब्लीस के कामों पर किस तरह से गालिब आना है। The 85% now the people, the family about 50 year and up, they divorce. So 85% लोग जो हैं वो इस बात को सिर्फ यही समझते हैं कि हम जो है सिर्फ चर्च में आ गए हैं, तभी हमने खुदा से दुआ कर ली है और उसके बाद हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। जबकि हमें इस बात से अवेयर होना है कि हमने 24 आवर जो है वो खुदा के लिए जो है मुफ्त होना है और इन तमाम सब चीजों की अवेयरनेस हमारी लाइफ में होनी चाहिए कि किस तरह से हमने इसको उन चीजों पर ओवरकम करना है। Because they have children grow up and go to school and graduate and go to college and they had a job to work and the husband and family now they want to divorce.
सो हम इस बात को भी समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं, बच्चे फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, फिर शादियां भी हो जाती हैं। और अगर जब उन पर उनको खुदा का इल्हाम और खुदा की बातें नहीं बताते, तो जब उनकी शादियां होती हैं तो डाइवोर्स भी हो जाती है। So you a pastor and a leader, the Lord give you the wisdom to help them to keep the family. So leaders and pastors हमें इस बात से अवेयर होना है कि खुदा हमें हिकमत दे, खुदा हमें दानाई दे, ताकि हम उन चीजों को, उन खानदानों को, अपने लोगों को इकट्ठा रख सकें और खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए उनको इस काबिल बनाएं। You need to help them have the fruit of Holy Spirit and the gift of Holy Spirit. तो हमें उनको ये इख्तियार बताने की जरूरत है कि ये इख्तियार आता कहां से है, और ये इख्तियार रूहुल कुद्दस की बदौलत है, और हमें उनको रूहुल कुद्दस की रहनुमाई के मुतालिक, रूहुल कुद्दस की अथॉरिटी के मुतालिक बताना होगा। आमीन। Amen. Because the people 50-year-old and up, and they had a lot of time, and they can learn more about the word of the Lord and practice. सो हम समझते हैं कि जब हम 50 साल के हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास बड़ा टाइम होगा कि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें या उसकी मनादी कर सकें, या पंजाबी जी कहते हैं वो तो अल्लाह अल्लाह कर लावांगे, बहुत तो पहले दुनियादारी भी काम करते हैं। If they don't have the word of God on them, and the evil spirit attack them, so they work with the evil spirit. सो यही टाइम इंपॉर्टेंट है, ये पहले से 50 साल का दरमियान। अगर इसमें हम मजबूत रहेंगे और इसमें हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, तो उसके बाद भी हमारी आने वाली जिंदगी जो है वो बाबरकत होगी। So the Lord will give you the spirit of revelation. सो हमें खुदा से उस मकाशफा की रूह को मांगने की जरूरत है। So you need to tell them and help them to know if they go to divorce, they destroy their family. सो अगर हम उन्हें इस चीज की के बारे में बताते हैं, तो देन हमारे खानदानों में एक बड़ा पीस और एक बड़ी खुशियां जो है वो आ सकती हैं। So the family, that's you need to give for them the good health and good relationship. सो इस तरह से आप खानदानों को अच्छी सेहत और अच्छे ताल्लुकात जो है वो दे सकते हैं। So the Lord give us the Bible word. That's He, the one to control everything in the mountain. So 7 mountain for the associate. सो हमें इस एसोसिएशन के लिए और खुदा इस अवेयरनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम खुदा से इसके लिए कह सकें। And the Lord Jesus give us the mission that we need to do the Lord work as Jesus' life. तो यीशु मसीह की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं, तो खुदा ने, हम देखते हैं कि उसे एक मिशन दिया और उसने उस मिशन में जिंदगी बसर की। So the Lord give us that He live, He have favor of the man and the Lord. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में खुदा की फेवर को भी हासिल किया और इंसान की फेवर को भी हासिल किया। Frank, we have 2 minutes. Yes. So the Lord give us that's the life, and as you work and your church and your city and your nation, you need to be had the wisdom of Holy Spirit. सो जब खुदा ने हमें पॉइंट किया है, तो हमें जरूर है कि हम अपने चर्च के लिए, हम अपने मुल्क के लिए, हम अपनी कलीसिया के लिए पूरे तौर पर दुआ करें और उनको इस चीज की अवेयरनेस दे सकें। So you need to apply for yourself today. You need to ask the Lord give you the wisdom and revelation so your life can fruitful because the Lord with you. सो आज आपको ये कहने की जरूरत है कि खुदा तो हमें हिकमत और मुकाशफा का रूह अता कर, ताकि हम इस रिलम में इस जो है अंदाज के साथ जिंदगी बसर करें,
ताकि हम तेरी तमाम तर उन बातों को और उन कामों को पुरोहितकार ला सकें। The Lord will use you during revival for the Pakistan nation. So फिर पाकिस्तान में खुदा आपको इस कौम को बदलने के लिए एक बड़ा रिवाइवल अता करने को है। May the Lord bless you, and the Lord will anoint you and use you for this Christmas season and the year 2024 coming for the work of the Lord to win soul for the people. मेरी दुआ है कि खुदा ये 2024 आपकी जिंदगी में आने वाला है और ये क्रिसमस का मौका है और इसमें आप दुआ करें कि खुदा 2024 के लिए आपको प्लान्स दे, ताकि आप 2024 के लिए खुदा के सामने प्लान्स रख सकें, ताकि आपका मुल्क, हमारे लोग जो है वो तरक्की हासिल कर सकें। Amen. God bless you. I love you. Amen. खुदा आप सबको बरकत दे। Amen. आइए हम दुआ करते हैं। Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए चंद लम्हात के लिए हम अपने कदमों पर खड़े हों। अगले सेशन के लिए हम अपने आप को तैयार भी करेंगे और आज जो हिकमत और मकाशफत की रूह को हमने खुदा से मांगा है, उसके लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा हमें हिकमत और मकाशफत की रूह बख्शे, ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। खुदा ने हमें कौमों पर, खुदा ने हमें कबीलों पर, खुदा ने हमें उम्मतों पर मुकर्रर किया है, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। यकीनन हमें बिजनेसमैन के पास भी जाना है, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काम करना है, हमने मीडिया पर भी काम करना है। सो जिस भी एंगल से खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है और जहां जहां पर हमारी रीच है, आज हमने खुदा से हिकमत को मांगना है, दानाई को मांगना है कि खुदावंद तू हमें इस्तेमाल कर, तू हमें इस्तेमाल कर, हमें हिकमत से मामूल कर दे, हमें दानाई से मामूल कर दे, हमें अपने जलाल से भर दे, हमें अपनी कुदरत से भर दे। और आज जब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम तुझसे हिकमत और दानाई की रूह को क्लेम करते हैं, मांगते हैं, और हमें हिकमत और दानाई का रूह अता कर दे, ताकि हमारे अंदर लीडरशिप की तमाम पर क्वालिटीज आ सके और तेरे नाम को सके। तो खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं, तू हमें अपने जलाल और कुदरत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। आइए तालियां बजाएं। सिस्टर के बेहद शुक्रगुजार है, जिनके वसीला से हमने जो है वो ये खूबसूरत कलाम सुना है। अभी जेनिफर है और वो भी 30 मिनट्स का जो है वो थॉट शेयर करेंगी। तो हम सिस्टर हेलो सिस्टर, very good morning. Yes, I am fine with the grace of God, sister. People are ready. So, sister, you share the word of God. Pastor Eric Gulzar interpret you. So, all people are sitting here. आइए जोरदार तालियां बजाएं सिस्टर के लिए। WhatsApp पे ओके। अब सत्ता